SN ज्वेलर्स प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका। स्पेशल दिवाली ऑफर, फ्री खरीदिए सोने के जेवर और पाइए उतने ही वजन के चांदी के जेवर मुफ्त। धनतेरस के दिन भीड़ से बचने के लिए आज ही जेवर बुक कराएं और डिलीवरी धनतेरस को पाएं। सुजानगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित ज्वेलरी शॉप SN ज्वेलर्स का स्पेशल दिवाली ऑफर 5 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक सोने की ज्वेलरी खरीदने पर उतने ही वजन की चांदी की ज्वेलरी बिल्कुल फ्री। ये ऑफर केवल नगद खरीद पर। SN ज्वेलर्स, भाई कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल के पास, सुजानगढ़। दीपावली की आप सभी को SN ज्वेलर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, SN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ तहसील के कानूता में मृत मिले पति पत्नी का एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार। मामला संदिग्ध, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा। नगर परिषद के बाहर चल रही भूख हड़ताल समाप्त। अनशनकारी को जूस पिलाकर तुड़वाई हड़ताल, उठ गया धरना। देश विदेश में कोरोना के नए केस बढ़ने के बाद कोरोना टीकाकरण में आई तेजी। प्रशासन शहरों के संग शिविर में वैक्सीन के लिए बढ़ रही है भीड़। सोमवार को तहसील के गांव कानूता में अपने घर के आंगन में मृत मिले पति पत्नी गोपाल राम नाई, पुत्र आसूराम व पुष्पा देवी के शवों का मंगलवार को पोस्टमार्टम हुआ। सरपंच प्रतिनिधि भीमाराम बीरडा ने बताया कि दोनों का मंगलवार को एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। गोपाल राम के गांव में किराने की दुकान थी, साथ ही वे पशुधन रखते थे जिनका दूध भी वे बेचते थे। दोनों ने मौत से पहले अंतिम बार चाय भी साथ पी थी। गांव के लोगों ने बताया कि दोनों बिल्कुल सामान्य जीवन जी रहे थे। घटना कैसे हुई कुछ समझ नहीं आ रहा है। सोमवार की शाम पति पत्नी दोनों के शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई थी। सूचना पर सदर थाने के हेड कांस्टेबल जगदीश मौके पर पहुंचे। हेड कांस्टेबल ने बताया कि शाम को घर में बंधी गाय जोर जोर से रंभाने लगी तो पड़ोस के लोग घर में आए, जहां दोनों मृत अवस्था में मिले। मंगलवार को बगड़िया उप जिला चिकित्सालय में दोनों का पोस्टमार्टम डॉक्टर्स के पैनल ने किया। मौत की वजह पोस्टमार्टम व विस्तार रिपोर्ट आने पर ही पता चल पाएगी। सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय के बाहर 3 सूत्री मांगों को लेकर की जा रही मोहम्मद खलील दैया की भूख हड़ताल मंगलवार शाम समाप्त हो गई। किसान धरने के नेताओं ने भूख हड़ताल तुड़वाने व धरना समाप्त करवाने में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। शाम को कॉमरेड रामनारायण डोलानिया, जगदीप बेड़ा, महबूब बड़ गुज्जर, एडवोकेट रामकुमार मेघवाल आदि मौके पर पहुंचे और भूख हड़ताल कर रहे खलील दैया से वार्ता की। इस दौरान नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि इदरीश गौरी व आयुक्त सोहनलाल नायक भी साथ रहे। वहीं धरने को समर्थन देने वाले नरेंद्र गुर्जर काफी देर तक मौन बैठे रहे। धरने पर बैठे कुछ लोगों का कहना था कि हमने 11 दिन तक धरने का समर्थन किया, बिना सार्थक समझौता वार्ता के हड़ताल कैसे समाप्त हो सकती है। लोगों ने कहा कि आवारा सांडों की तुरंत व्यवस्था की जाए और हमें हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध करवाए जाए ताकि हम हाथों हाथ आवारा पशुओं को हटवा सके। दूसरी ओर आयुक्त ने अतिक्रमणों को चिन्हित करने के लिए किए जाने वाले सर्वे के लिए समय मांगा। इदरीश गौरी ने कहा कि हर समस्या का समाधान बैठकर बात करने से होगा। दूसरी ओर खलील दैया का कहना था कि मेरे भाई अजीज दैया ने जो कर दिया वो मुझे मंजूर है, जबकि अजीज दैया भूख हड़ताल को समाप्त करने के पक्ष में रहे। समझौता वार्ता पर सबने हस्ताक्षर किए, लेकिन नरेंद्र गुर्जर ने कहा कि मैं वार्ता में शामिल नहीं हूं, हस्ताक्षर नहीं करूंगा। नगर परिषद हमें मूर्ख बना रही है। इस बीच आयुक्त सोहनलाल नायक, मोहम्मद रफी खींची आदि ने खलील दैया को जूस पिलाकर धरना समाप्त करवाया। बाद में खलील दैया का माल्यार्पण किया गया तो सबने तालियां बजाई। वहीं धरनार्थियों ने भी आयुक्त व सभापति प्रतिनिधि को मालाएं पहनाई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो आज 10-12 दिन से चल रहा है हमारा धरना, और उसके ऊपर हमें सभी साथियों ने साथ दिया, जो किसान भाइयों ने और हमारे सभी मोहल्ले के वासियों ने, उसका मैं तहे दिल से स्वागतम करता हूँ। नगर परिषद द्वारा लंबे समय से बेसहारा गौवंश के लिए शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इस संदर्भ में नगर परिषद की टीम द्वारा पिछले 5 दिनों से लगातार गौवंश को नियंत्रण छुड़ाने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही हमें यहाँ की जो गौशालाएँ हैं उनसे पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा था, वो लेने से मना करी थी। इस संदर्भ श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से भी आज मेरी वार्ता हुई थी और उन्होंने बहुत ही बिल्कुल उच्च अधिकारियों के साथ साथ बात करने के निर्देश दिए थे कि आप समन्वय बनाते हुए गौशाला जो गोपालन विभाग है, पशुपालन विभाग के साथ समन्वय करते हुए संबंधित गौशाला से बात करके और उनमें गौशाला भिजवाएं, जिस कारण से क्या है कि भाई सर्कुलर वगैरह भी हमने प्राप्त कर लिए हैं और हम शीघ्र ही इसको स्थायी हल करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा और जहाँ जहाँ जितनी क्षमता से हम लोग गौशालाओं में भेज सकते हैं वो उतने शीघ्र ही पकड़कर भिजवाने की कार्रवाई की जाएगी। सहमति कैसे बनी और कैसे धरना उठाएगा? सहमति पर 2 बिंदु थे कि एक तो शहर में अवैध अतिक्रमण के संदर्भ में शिकायतें प्राप्त हो रही है और एक ये बेसहारा गौवंश के लेकर, इसके लिए भी हमारी टीम द्वारा चयन किया जाएगा और जहां पर अवैध रूप से अतिक्रमण के कारण जो भी समस्याएं आमजन को हो रही है उसके लिए भी हल करने के प्रयास किए जाएंगे और सर्वे करके और ऐसे चिन्हीकरण करने के पश्चात ऐसे अतिक्रमणों को हटाने की भी कार्रवाई नगर परिषद द्वारा की जाएगी। देश विदेश में कोरोना के नए केस आने के बाद प्रशासन शहरों के संग शिविरों में कोरोना वैक्सीन लगाने वाले बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। शहर के घोसी चौक में वार्ड नंबर 30, 31 और 32 में लगे शिविर में 2 दिनों में 454 लोगों ने टीके लगवाए। शिविर प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया कि सोमवार को 26 लोगों ने फर्स्ट डोज व 229 लोगों ने सेकेंड डोज के टीके लगवाए। वहीं मंगलवार को 11 लोगों ने फर्स्ट डोज व 188 लोगों ने सेकेंड डोज के टीके लगवाए। शिविर में 40 लोगों को रोडवेज के पास बांटे गए, वहीं 180 लोगों को परामर्श देकर दवा वितरित की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से शिविर में 2 गर्भवती महिलाओं यास्मीन और शबनम की गोद भराई की गई। इस दौरान दिनेश पिपरवा, पार्षद दीनदयाल पारेख, तंसु प्रजापत, उषा बगड़ा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरोज प्रजापत, मोहिनी देवी, जरीना, संतोष शर्मा, मोनिका शर्मा, सरला जोशी आदि मौजूद थे। शिविर में स्थानीय लोगों ने धर्म कांटा चौक की समस्याओं के समाधान को लेकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया। ज्ञापन में रुकी हुई रोड का काम पूरा करवाने, चौक में पेशाब घर और शौचालय बनवाने, हाई मास्क लाइट लगवाने सहित कई मांगे रखी। रतनगढ़ नगर पालिका आयोग द्वारा पालिका नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ दर्ज करवाए गए मुकदमे को लेकर सोमवार को प्रजापति समाज के लोग लामबंद हो गए। समाज के लोगों ने उपखंड कार्यालय के आगे नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में लिखा कि नगर पालिका आयोग सहदेव चारण ने व्यक्तिगत द्वेष के चलते पालिका नेता प्रतिपक्ष लालचंद प्रजापति पर मुकदमा दर्ज करवाया है। पालिका की साधारण सभा में नेता प्रतिपक्ष ने जो आरोप लगाए थे उन आरोपों से व्यथित होकर आयोग ने नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। इससे प्रजापति समाज सहित शहर के सभी वर्गों में आक्रोश है। अतः 7 दिन में पालिका नेता प्रतिपक्ष पर दर्ज मुकदमा वापस लिया जाए, नहीं तो प्रजापति समाज सहित शहर के लोगों को आंदोलनात्मक कदम उठाना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। पालिका प्रशासन प्रजापति समाज एकता, प्रजापति समाज एकता, प्रजापति समाज एकता, प्रजापति समाज एकता, प्रजापति समाज एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
ईओ को बर्खास्त करो, भ्रष्टियों को बर्खास्त करो, भ्रष्टियों को बर्खास्त करो। ज्ञापन दिया, क्या मांग है आपकी? हमारे श्रीमान लालचंद जी प्रजापति जो नगरपालिका में प्रतिपक्ष का नेता है, उनके विरुद्ध ईओ ने षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई की है उनको, और उनको विभिन्न धारा लगा के, और उन्होंने प्रयास ये किया है कि हमारे जो ये समाज के एक होनहार नगरपालिका के प्रतिपक्ष नेता है उनको किसी भी स्कैंडल में फंसा के, और ये जो एक राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है, और ईओ साहब ने भी इनको झूठे मुकदमे झूठी धारा लगा के इनको गिरफ्तार करने की कार्रवाई की है। आज हमारे रत्नगढ़ के समाज, प्रजापति समाज के सारे बंधु इकट्ठे होकर इस बाबत व्यापक रोष प्रदर्शित किया है। यहाँ प्रशासन के कोई अधिकारी मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं। ज्ञापन का भी ये, जबकि न्यूज में आ गई थी कि कल 10 बजे ज्ञापन दिया जाएगा इस बाबत, लेकिन फिर भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं है। हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे जो लालचंद जी नगरपालिका में प्रतिपक्ष नेता है, उनके विरुद्ध जो झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं, वो अगर 5-7 दिनों में वापस विड्रॉल नहीं किया तो हम जोरदार तरीके से पूरे समाज को इकट्ठा करके और जोरदार तरीके से इनके नगरपालिका प्रशासन के विरुद्ध में हम आंदोलन, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन वगैरह का ज्ञापन हमने दे दिया है। प्रशासन अगर सक्रिय नहीं होगा तो 7 दिनों के बाद में इसको व्यापक रूप दिया जाएगा। हमारे प्रजापति समाज के लालचंद प्रतिपक्ष नेता भाजपा के, जिनके प्रति ईओ साहब ने ना मुकदमा दर्ज करवा दिया झूठा, और इसका हम चाहते हैं कि ये मुकदमा उठाया जाए। अगर ये मुकदमा नहीं उठवाते हैं तो 7 दिन बाद आंदोलन किया जाएगा। आज हमने ज्ञापन दे दिया है, और ये भ्रष्ट हैं। इनको जो भी काम सही काम बोलते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं कर दें, करते हैं नहीं, और सारे बस भ्रष्टाचार है इनमें। नगरपालिका पूरी भ्रष्ट है, ईओ बिल्कुल से भ्रष्ट है। 2-3 वार्ड मेंबरों में पहले भी इन्होंने अनाज मुकदमा दर्ज करवाया था और फिर मुकदमा उठाया गया था। सारा का सारा काम झूठा है। सरदार शहर में तेल तिलहन पर स्टॉक सीमा लगाने के विरोध में कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने मंगलवार को कारोबार बंद रखकर प्रदर्शन किया। इस पर व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापार एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष शिवरतन सराफ ने बताया कि सरकार के इस फैसले से किसानों और व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए, अन्यथा सरकार को बड़ा विरोध का सामना करना पड़ेगा। मंडी के निवर्तमान चेयरमैन इंदिरा सारण ने बताया कि सरकार की गलत नीतियों के चलते मंडी का कारोबार ठप हो गया है। सरकार को तुरंत प्रभाव से फैसले को वापस लेना चाहिए। इस अवसर पर कृषि मंडी व्यापार संघ के अध्यक्ष परतुराम सारण, मंडी के मंत्री सुखबीर पारिक, प्रभुराम पूनिया, राजू सारण, मगानाथ सिद्ध, रुघाराम खीचड़, राजकुमार स्वामी, हनुमान सिंघाग, महावीर जाखड़, ओम प्रकाश डूडी, रमेश पूनिया, चिरंजीव कसवा सहित बड़ी संख्या में उपस्थित व्यापारियों ने मंडी के सचिव को ज्ञापन सौंपा। व्यापार एकता जिंदाबाद, व्यापार संगठन जिंदाबाद, व्यापार संगठन जिंदाबाद, स्टॉक सीमा वापस लो। प्रदर्शन राजस्थान में राज्य सरकार ने तिलहन पर स्टॉक सीमा लगाई है। उसके विरोध में राजस्थान के सभी मंडियों में व्यापार बंद कर दिए गए हैं। एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि किसानों को MFC रेट देंगे, दूसरी तरफ स्टॉक सीमा लगा के इसमें किसानों और व्यापारियों को दोनों को नुकसान है और गवर्नमेंट को भी नुकसान है, क्योंकि जब तक व्यापारी की स्टॉक सीमा नहीं हटेगी वो माल तय दिल से खरीद नहीं पाएगा, और किसानों को और व्यापारियों को और गवर्नमेंट को तीनों को नुकसान है। इसमें क्या कुछ यही है, यदि स्टॉक सीमा नहीं हटाएगी, जब तक गवर्नमेंट ये स्टॉक सीमा वापस नहीं लेगी तिलहन पे, तब तक हम अनिश्चित काल के लिए हड़ताल रखेंगे, व्यापार नहीं करेंगे। रतनगढ़ में सोमवार को अज्ञात व्यक्ति ने वार्ड नंबर 24 के पवन शर्मा को फोन पर फर्जी मैसेज भेजकर बैंक खाते से हजारों की राशि निकाल ली, जिसकी शर्मा ने पुलिस को भी रिपोर्ट दी है। जानकारी के अनुसार पवन शर्मा को फोन पर फर्जी मैसेज आया। मैसेज पर क्लिक करते ही बैंक खाते से हजारों की राशि निकल गई। पवन शर्मा ने आमजन से अपील की है कि फर्जी मैसेज को ओपन ना करे, तुरंत ही डिलीट कर दे, नहीं तो आपको भी भारी नुकसान हो सकता है। SCN भी आपसे अपील करता है कि डिजिटल बैंकिंग में सावधानी बरतें, अपने खाते, OTP व पासवर्ड आदि की जानकारी किसी से साझा नहीं करें। एक 1991 पे जीते
ट्रेनिंग जमा कराने के लिए मैसेज पर क्लिक करे। मैंने गोलवंश क्लिक किया, OTP चली गई, खाते में थे OTP होंगे साहब, तो बस वो क्लिक करते चले गए रुपया पैसे प्राप्त करने के बैंक में जमा होने नहीं आप इंटर करे दिखते रहो रुपया उठ गया यार लगवा लो। कभी हमने ये दिए आपको आप तो लगा लेंगे बस सर। एक बात साइबर पूरा है, साइबर की मीटिंग बात है। हां बा पढ़ना चाहिए, आप आयोग का नाम कर दे से आयोग जांच कर दे से पहले पास बैंक में जाओ तो बैंक वापस बैंक का तो फोन पे से दादी की लेन देन हो बैंक का बैंक बना रहे फोन पे से बैंक को लेन देन है। आज मेरे फ़ोन पे सुबह 10 साढ़े 10 बजे एक मैसेज आया था कि आपने 1991 रुपये जीते हैं, तो मैंने उसको भूलवश क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मेरे खाते से 2 बार में 4000 रुपये कट गए। तो आप सभी से भाइयों से निवेदन है कि ऐसा कोई फर्जी मैसेज आए तो उसको कृपया क्लिक न करें। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और भाई के साथ भी हो सकता है। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय नेहरू युवा केंद्र चूरू के जिला युवा अधिकारी MR जाखड़ के निर्देशन में ब्लॉक स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सोना देवी सेठिया कॉलेज में NYV नीरज बोचीवाल ने बताया कि पूरे जिले में ब्लॉक स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सुजानगढ़ में आयोजित ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में सविता नेहरा पहले, प्रीति सोनी, वसीमा कंवर दूसरे, रमजान मनिहार तीसरे स्थान पर रहे। विजेताओं को मेडल और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका डॉक्टर चित्रा दादी, डॉक्टर प्रियंका शर्मा और NYV कुबेर पारिक ने निभाई। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर साधना सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। संचालन श्री राम नायक ने किया। सरदार शहर में नाना तोलाराम पारिक व नेमचंद पारिक ने अपनी दोहिती माया पारिक को घोड़ी पर बिठाकर गाजे बाजे के साथ बिंदोनी निकाली। वार्ड नंबर 28 निवासी माया का विवाह कालू निवासी सुनील पारिक के साथ होगा। बचपन से अपने ननिहाल में रही माया ने एमए तक शिक्षा प्राप्त की। इस अवसर पर मामा शंकरलाल, पवन, अशोक, कुलदीप, कालूराम, संजू, दीपक आदि उपस्थित थे। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।